24 सितंबर 2002 गुजरात गांधीनगर। यह एक ऐसा दिन था जो इतिहास में दर्ज हो गया। अक्षरधाम मंदिर, शाम की शांति। मंदिर की पवित्रता और शांति हर किसी के दिल को सुकून दे रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़, भजन की गूंज, हर कोई भगवान स्वामीनारायण के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा था। अचानक सब कुछ बदल गया। एक पल में सब कुछ शांत था और अगले ही पल सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। शांति चीखों में तब्दील हो गई, भक्ति भय में। लोग इधर उधर भागने लगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मंदिर, जो श्रद्धा का प्रतीक था, आतंक के साये में डूब गया। दोपहर ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थीं। सूरज अस्त होने को था। शाम का समय था और मंदिर की भव्यता और भी निखर कर सामने आ रही थी। मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान की आराधना में लीन था। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सभी भगवान स्वामीनारायण के दर्शन के लिए आए थे। हर चेहरे पर भक्ति और श्रद्धा की झलक थी। कोई प्रार्थना कर रहा था, अपने मन की शांति के लिए भगवान से विनती कर रहा था। कोई भजन गा रहा था, अपनी आवाज में भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा था, तो कोई मंदिर की भव्यता निहार रहा था। मंदिर की हर एक ईंट में कला और संस्कृति की झलक थी। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू घुली हुई थी। यह माहौल हर किसी के दिल को सुकून दे रहा था। पक्षी अपने नीड लौट रहे थे, जैसे वे भी इस पवित्र स्थान की शांति का हिस्सा बनना चाहते थे। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। सफेद संगमरमर की यह अद्भुत संरचना, जिसमें भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है, मानो स्वर्ग से उतर आई हो। हर कोने में कला और संस्कृति की झलक थी। लेकिन इस शांत और पवित्र माहौल में एक तूफान आने वाला था। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक ऐसा तूफान जो अपनी चपेट में आने वाले हर शख्स की जिंदगी बदल कर रख देगा। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। शाम के करीब 4:30 बजे थे। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हर कोई अपनी पूजा में मग्न था। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। हर कोई चौंक गया और इधर उधर भागने लगा। श्रद्धालुओं को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए, तो कुछ ने मंदिर के कोनों में छुपने की कोशिश की। पहले तो लगा कि कोई पटाखे चला रहा है, लेकिन जल्द ही सबको एहसास हुआ कि यह आतंकी हमला है। लेकिन फिर गोलियों की आवाज तेज होती गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 आतंकी घुस आए थे। वे बेहद खतरनाक और निर्दयी लग रहे थे। उनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं। वे बिना किसी डर के गोलियां चला रहे थे। चेहरे पर काला कपड़ा बंधा था। उनकी आंखों में खून सवार था, जैसे वे किसी भी हद तक जा सकते थे। आंखों में खून सवार था। उनकी नजरें किसी भी इंसान को देखकर ठहर नहीं रही थीं। वे अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए मंदिर परिसर में घुसते गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जो भी उनके सामने आया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। किसी को भी बख्शा नहीं गया, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग। पुलिस को सूचना मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने आतंकियों से मुकाबला किया, लेकिन यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग सदमे में थे और हर कोई इस बर्बरता की निंदा कर रहा था। मंदिर परिसर चीख पुकार से गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और किस दिशा में भागना सुरक्षित है। बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ गए। मासूम बच्चों की चीखें और रोने की आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर जान बचाने की कोशिश कर रही थीं। वे अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। आतंकियों ने मंदिर के अंदर घुसकर श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया। उन्होंने निर्दोष लोगों को अपनी ढाल बना लिया ताकि कोई उन पर हमला न कर सके। वे बंधकों को ढाल बनाकर खुद को सुरक्षित रखना चाहते थे। आतंकियों ने मंदिर के मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया था ताकि कोई बाहर न जा सके। आतंकियों ने मंदिर परिसर में कई बम भी लगा दिए थे। इन बमों का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था, बल्कि पूरे मंदिर को नष्ट करना था। उनका मकसद सिर्फ जान लेना नहीं, बल्कि इस पवित्र स्थल को ध्वस्त करना भी था। इस हमले से पूरे देश में दहशत फैल गई थी और लोग अपने प्रियजनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे।
इस भयावह स्थिति में भी कुछ लोग हिम्मत से डटे रहे। मंदिर के पुजारी, सुरक्षाकर्मी और कुछ आम लोग आतंकियों का सामना करते रहे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई। वे जानते थे कि मौत सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका साहस देखकर हर कोई दंग रह गया। घटना की सूचना मिलते ही गुजारत पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ गए। कुछ ही देर में पूरा इलाका घेर लिया गया। एनएसजी के जांबाज कमांडो, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है, को भी बुलाया गया। कमांडो हेलीकॉप्टर से मंदिर की छत पर उतरे। उनका एक ही मकसद था, आतंकियों को ढेर करना और बंधकों को सकुशल छुड़ाना। एनएसजी कमांडो ने बड़ी ही चतुराई और बहादुरी से ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने एक एक करके सभी आतंकियों को मार गिराया। सभी बंधकों को सकुशल मुक्त करा लिया गया। मंदिर को आतंकियों से मुक्त करा लिया गया। अक्षरधाम मंदिर एक बार फिर से स्वर्णिम रोशनी में नहा उठा। इस हमले में 30 से ज्यादा निर्दोष लोग शहीद हो गए। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। एनएसजी के 2 जांबाज कमांडो ने भी इस ऑपरेशन में अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा। अक्षरधाम मंदिर पर हमला एक काली घटना थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। हमें शांति और सद्भावना का संदेश फैलाना होगा। यही इस